एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें जो भी यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हमें उनकी डेसिमल फॉर्म निकालनी है। तो सारे नंबर हमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो देखो डेसिमल फॉर्म कैसे निकालेंगे। जिसका फर्स्ट पार्ट है ये तो बहुत सिंपल है, हमें दे रखा है 36/100। जो 100 है इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद लगा देंगे पॉइंट। तो पहला डिजिट हमारा 6, फिर 3, फिर क्या आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के आगे लगा लेंगे 0। क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1/11। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। हम 1 को 11 से करेंगे डिवाइड। तो हम 1 को डिवाइड करते हैं 11 से, या पॉइंट लगा के या ले लेंगे 0। आई भी छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। 11 9 जा, यह आ जाएगा 99। रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। फिर से वही चीज़ आ जाएगी हमारी 0 और 9। तो यहाँ पे जो 09 है वो रिपीट होगा, तो लिखेंगे 0.09 और 09 के ऊपर लगा देंगे बार। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, ये लिखेंगे हम, यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यह नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4 1/8। वे 4 1/8 हमें दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में। हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। पहले इसका बनाते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 से, और जो आएगा उसमें हम 1 को कर देंगे ऐड। 4 8 से 32, 32 + 1 आएगा 33/8। अब 33/8 का निकालते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम 33 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 4 ज़ा 32, 33 में से 32 करेंगे -1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर आएगा 2। फिर 0.60 लेंगे, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचेगा हमारा यहाँ पे 4। फिर 0.60 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है यहाँ पे, ये होता है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या है हमारा 4.125। यहाँ लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3/13। तो 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। 3 रहेगा अंदर हमारा और 13 रहेगा बाहर। पॉइंट लगा के 0 लेंगे। 13 2 जा 26, माइनस करेंगे आएगा 4, पॉइंट से फिर 0। 13 3 जा 39, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर पॉइंट से 0 लेंगे। देखो अभी 10 हुआ, 10 छोटा है, फिर हम यहाँ लगाएंगे 0 लगा के यहाँ पे लेंगे 0। 13 7 जा, तो यहाँ आ जाएगा 91, माइनस करेंगे तो ये होगा 9। फिर पॉइंट से 0 लेंगे, फिर 13 6 जा
36 आ जाएगा हमारा 78। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 12.60 लेंगे, 13 9 जा 117। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3। तो जो हमारे स्टार्टिंग में था हमारे पास 3, वापस से वही आ गया। तो अब ये दोबारा से रिपीट होगा 0.223069। तो यहाँ पे जो बार लगेगा वो आ जाएगा 230769। इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा बार। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। अब नेक्स्ट देखो इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 2/11। 2 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, 2 अंदर रहेगा 11 बाहर। पॉइंट लगा के 0 लेंगे यहाँ पे, 11 1 11 आ जाएगा। माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 9.60, 11 8 जा 88। फिर से 2 आ गया, जो स्टार्टिंग में 2 था हमारा वैसे दोबारा 2 आ गया। तो फिर वापस 18 रिपीट होगा। तो लिख लेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन 0.18 और 18 के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, किस टाइप का, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। क्लियर। फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है 329/400। तो हम 329 को डिवाइड करेंगे किससे, 400 से। तो देखो 329 हमारा 400 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक 0 लेंगे। 408 जा 3200 आएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 90, फिर पॉइंट से 0 आएगा। 402 जा यहाँ आएगा 800, 900 में से 800 कर देंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा 100। फिर पॉइंट से 0 आएगा। 402 जा 800 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 200। फिर पॉइंट से 0 400 5 जा 2000 माइनस कर दिया हमने, ये आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, ये हो जाएगा 0.8225। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग। क्लियर। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें बिना डिवाइड करे ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी 2/7 की। तो 2/7 जो लिखा है, 2 को हम लिख लेंगे इस तरीके से 2 × 1/7। अब जो हमारे पास ये 1/7 है, 1/7 की जगह जो हमें ये वैल्यू दे रखी है 1/7 की, इस वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो 2 मल्टीप्लाई 0.142857 इसके ऊपर बार है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हम, 2 7 जो 14, 4 कैरी 1, 2 5 जो 10, देन 1 16 17 का 7, देन कैरी 1, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4, 5 2 4 जो 8, 2 1 जो 2, पॉइंट और फिर 0, और पॉइंट के बाद बार लगा तो यहाँ भी क्या कर लेंगे हम, बार लगा लेंगे। क्लियर? ये आ गया हमारा 2/7 की वैल्यू। अब निकालते हैं हम 3/7 की वैल्यू। जैसे हमने 2/7 की निकाली, इस तरीके से हम 3/7 की निकालेंगे। हम 3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1, और डिनोमिनेटर में 7 निकलेंगे हम 1 के नीचे। अब 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.142857, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, देन 3 8 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6, 7 8 और 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 1 जा 3 बिग 4, पॉइंट फिर 0, बार लगा लेंगे पॉइंट के बाद। तो ये आ गया हमारा 0.428571। क्लियर? अब निकालते हैं हम 4/7 की वैल्यू। देखो 4/7 की भी ऐसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन 7, तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम 0.142857, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 0.571428। नेक्स्ट हमारे पास 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो 5 1/7 की वैल्यू 0.142857, बार लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 0.714285, और बार लगा देंगे। फिर हमें निकालनी 6/7 की वैल्यू, तो 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे उसकी 0.142857, इस पर बार लगाए तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो हमारा आ जाएगा 0.857142, पॉइंट के बाद हम बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0। क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट हैं, हमें क्या करना है, इनको P/Q की फॉर्म में बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 0.6 के ऊपर बार, तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले तो इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 0.6 पे बार है, हमें इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, 6 पे बार है
बार को हटाएंगे हम। बार का मतलब क्या है कि वो डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो लिख लेंगे हम रिपीट के टर्म में लिख लेंगे इसको हम 666 तरीके से। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जो हमें नंबर दे रखा है वो क्या है 0.6 के बाद, तो हम 1 लिखेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार है हम 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाएंगे। तो 1 के साथ अगर हम एक ज़ीरो लगाएं, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या बन गया हमारा 10। अब इस 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x हो जाएगा हमारा 10x और 0.66 एक 6 पॉइंट के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनी इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होंगे और जो राइट साइड में वो राइट साइड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 10x माइनस x और 6.666 माइनस 0.666। 10x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 9x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। 6/9 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं इसको, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ये आ गया इसका p/q फॉर्म। इस x को हमने लेट किया था क्या 0.6 पे बार था, इसको हम p/q मतलब 2/3 बना दिया हमने इसको, तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0.47 के ऊपर बार है, 0.47 और 7 के ऊपर इसमें बार है। अब जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया उस तरीके से इसका हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.477 पे बार। इसका हम बार हटाते हैं तो ये हो जाएगा 0.4, बार हटाएंगे तो 7 को हम रिपीट करके लिख देते हैं 777 तरीके से। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे भी क्या है, एक ही डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझना है कि अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट पे होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जितने डिजिट बढ़ते जाएंगे उतने हम 0 को बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? तो अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा 10x और राइट साइड में आ जाएगा हमारा 4.777। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। So 10x minus x equal to
4.777 माइनस 0.4777। 10x में से x जाएगा, यहाँ आएगा 9x। 4.77 में से 0.477 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4.3। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.3 अपॉन 9, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 43/90। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 43/90, जो x क्या था हमारा 0.47 के ऊपर बार। तो ये इसका p/q की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में 0.000 और यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001। उसका बार हटाते हैं तो x इक्वल टू 0.001001, इसको हम रिपीट करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। सो x हो जाएगा हमारा 1000x, और यहाँ पर जो हमारे ये 3 डिजिट हैं ये पॉइंट के आगे आ जाएंगे। सो यहाँ आगे के 0 हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1.001, और इसको रिपीट करके लिख लेंगे हम 2 बार। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 x में से हम x को माइनस करेंगे, और 1.001 डॉट डालेंगे, माइनस 0.001001 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 में से x माइनस होगा तो ये आएगा 999x, और राइट साइड में बचेगा हमारा 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आएगा यहाँ पे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1/999। तो ये हमने जो हमारा 0.001 था, ये हमारी इसकी p/q फॉर्म आ गई। ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब हमें इस नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर आगे कहा गया आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर दे रखा है हमें 0.99999 डॉट एट। इसको लेट करेंगे हम, x इक्वल टू 0.99999। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड।
x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक 9 जो है वो पॉइंट के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x में से हम x को माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस होगा, और 9.999 में से माइनस करेंगे हम 0.99999 को। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा हमारा 9x, और राइट हैंड साइड में आएगा हमारा 9। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/9। इसको काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में। इसको लिख लेते हैं हम, वन अपॉन वन। तो ये हमने इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। देखो इसमें सरप्राइज वाली बात ये है कि जो 0.9999 ये जो आंसर आया, इसका आंसर क्या आया 1, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है एकदम 1 के इक्वल है, क्योंकि 1 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर, ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी तरीके से 1 है, 1 के एकदम इक्वल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, और हमें बताना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। सो हम 1 को 17 से करते हैं डिवाइड। 1 को करेंगे डिवाइड 17 से, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। 1 छोटा है तो यहाँ पे लगाएंगे हम एक पॉइंट और लेंगे यहाँ पे 0। यहाँ पे हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। अब 17 5 होता है हमारा 85। 85 को 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 15। फिर 0.60 ले लेंगे। अब हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 17 8 जा हमारा होता है 136। 150 में से 136 माइनस होगा, माइनस करेंगे यहाँ पे तो आएगा 40। फिर 0.60 आएगा। फिर से हम 17 8 जा 136 माइनस करेंगे यहाँ पे तो आएगा 4। फिर 0.60 आएगा। 17 2 जा यहाँ आ जाएगा हमारा 34। 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6। 0.60 लेंगे। देन 17 3 जा होता है हमारा 51। माइनस करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 9। फिर 0.60। अब हम लेते हैं 17 5 जा 85। यहाँ आएगा हमारा कितना 5। फिर 0.60 लेंगे तो 17 2 जा होगा हमारा 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे
तो आएगा यहाँ पे 16, फिर पॉइंट से 0 लेंगे तो अब लेते हैं 17 9 जा, 17 9 जा होता है हमारा 153, माइनस करके क्या आएगा यहाँ पे 7, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 7। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको ताकि पूरा आ जाए हमारा। फिर पॉइंट से 0 आएगा और 17 4 जा, 17 4 जा कितना होता है हमारा 68, 4 पे आएगा यहाँ पे 68, माइनस करेंगे इसको हम तो आ जाएगा हमारा 2। फिर पॉइंट 60, 17 1 जा 17, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा हमारा 3, पॉइंट 60 आएगा 17 1 जा 17, माइनस करने के बाद आएगा यहाँ पे 13, फिर पॉइंट 60 आ जाएगा हमारा, ये होगा 130, 17 6 जा, तो 17 6 जा तो होता है हमारा 102, 17 7 जा लेते हैं, 17 7 जा होगा हमारा 119, सब ट्रैक करके आएगा यहाँ पे 11। क्लियर। फिर पॉइंट 0 लेंगे, अब लेते हैं 17 6 जा, 17 6 जा हो जाएगा हमारा 102, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 8, 8 को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे हम। फिर पॉइंट 0 आएगा, फिर 17 4 जा लेंगे तो 17 4 जा होता है हमारा 68, सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ आएगा 12। फिर पॉइंट से 0 आएगा और 17 7 जा, ये आएगा हमारा 119, सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1। अब आपको यहाँ पे समझना है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1 था और अब फिर से क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 आ गया, तो दोबारा से यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल जो क्वेश्चन आया है यही क्या उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 1/17 का, तो इस पर हम लगा देंगे बार, क्योंकि दोबारा से यही क्या होगा रिपीट होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा ये रिपीटिंग ब्लॉक आया है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है ये पूरा हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है क्योंकि यही वापस रिपीट होगा, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हमें ये बताने हैं। तो काउंट करेंगे इसको हम डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में कितने हैं 16। तो लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, तो ये 16 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, q not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं जिनको हमें p अपॉन q की फॉर्म में लेना है और p और q के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।
और वो जो अगर हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो क्या आना चाहिए हमारा टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा आता है तो हमें वहाँ पर जो क्यू है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, हमें उसकी प्रॉपर्टी गैस करने की उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है हमारा टर्मिनेटिंग। सो देखो, अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर के, जैसे कि हम लेते हैं 2/5, यहाँ पे p है हमारा 2 और q है 5, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आएगा हमारा 0.4, जो कि एक टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3/2, p हमारा 3 और q हमारा 2, तो इस पर कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। अगर अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो ये आएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 1/5। इस तरीके से अगर आप निकालते हो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन तो ये आएगा हमारा 0.875। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 7/10, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा हमारा 0.7। तो हमने जो 4 एग्जांपल लिए, इन सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, पहले वाले में 5 है, दूसरे में 2, तीसरे में 8 और चौथे में 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं उनमें 2 है या 5 है या 2 या 5 की कुछ पावर है। तो हमें यहाँ पे चीज़ समझनी है कि कभी भी अगर कोई भी आपके पास p/q के फॉर्म में है तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, तो जो हम q लेते हैं, तो q का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा वो 2/2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस फॉर्म में, मतलब जो q होगा वो हमारा इस फॉर्म में होगा। या तो उसका आप डिनोमिनेटर के अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा, 5 आएगा या दोनों आएंगे। अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ पे all the denominator are either 2 or its power, comma 5 or its power, or a combination of both। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा q, वो या तो क्या होगा हमारा 2 या उसकी कुछ पावर होगी, जैसे m यहाँ पे कोई पावर है, या फिर 5 या तो उसकी पावर, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने एग्जाम्पल लेकर। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो लिखते हैं फर्स्ट नंबर से 1.01 001 0001 00001, ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसी तरीके से 2 नंबर और लिखना है हमें,
से 1.12 112 1112 then 1112 next 4.17 3 4 7 6 7 0 0 7 1 1 2 तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम? हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसमें से पहला नंबर है 5/7 और दूसरा है 9/11। हमें इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास 5/7 है हम इसका डेसिमल फॉर्म निकाल लेते हैं। तो अगर हम 5/7 का डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 5 को 7 से करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे 0 7 7 जो 49 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। पॉइंट से 0 7 जो 7 माइनस करेंगे 3 7 4 जो 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट से 0 7 2 जो 14 यहाँ आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट 0 आएगा। देन 7 8 जा 56 माइनस करेंगे 4 आएगा। देन 7 5 जा 35 और क्या बचेगा 5। वही आगे जो शुरू में स्टार्टिंग में था हमारा 5, तो ये वापस से रिपीट होगा। इसको बार लगा लेते हैं हम। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.71428 और इसका होल के ऊपर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 9/11 का निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम 9 को डिवाइड करेंगे किससे 11 से। पॉइंट लगाएंगे या 0 लेंगे 11 8 जा 88 रिमाइंडर बचेगा 2। फिर पॉइंट से 0 11 बच जा 11 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9। फिर पॉइंट से 0 तो वापस से 9 आ गया। फिर वही 8 1 रिपीट हो जाएगा हमारा। तो इसका आ जाएगा हमारा 0.81 और 8 1 के ऊपर लग जाएगा 12। क्लियर। तो हमें लिखने हैं यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। तो 5/7 की तो वैल्यू आ गई हमारी 0.714285 और 9/11 की वैल्यू आ गई 0.81। तो अब लिखते हैं इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर। तो देखो पहला नंबर देखो 0.71 और 0.81 इनके बीच के लिखने हमें। तो पहला हो जाएगा हमारा 0.723459 फिर डॉट 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 डाल देंगे ताकि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट लिखते हैं 0.74 ले लेते हैं 2 5 7 3 5 इस तरीके से। और तीसरा 0.7501 001 0001। तो इस तरीके से क्या बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्लियर। तो ये 3 इरेशनल नंबर है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें टोटल 5 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है
√23। तो 23 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो कोई ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें, तो उसका स्क्वायर रूट निकालें, उसको स्क्वायर रूट लगा दें, तो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो √23 हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास स्क्वायर रूट 225। जो 225 है ये हमारा होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अगर हम 225 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 15। और 15 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट में जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में। तो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ये टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो होता है हमारा रैशनल। क्या लिखेंगे हम, रैशनल नंबर। क्लियर। फोर्थ वाले में देखो, में लिखा है 7.478 और 478। तो ये रिपीट हो रहा है 478 बार बार, और इसमें आगे से डॉट भी है। तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। तो लिख लेंगे क्या, हमारा एक रैशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट में जो नंबर दे रखा है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो इरेशनल होता है। इसको लिखेंगे हम, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। क्लियर।